जैसे आप जानते हैं we were discussing the different parts of the flower and we have completed the non-essential parts of the flower जिसमें हमें sepal आता है और petal आता है. So we have discussed the sepal and the petal, that is the calyx portion and the corolla portion. The two parts are called the non-essential parts of the flower as they does not take part in the reproduction. उनका कोई role reproduction में नहीं होता है. ठीक है, तो आज we have start with the essential parts of the flower. ठीक है, hope you are getting me. So अभी हम पढ़ने जा रहे हैं essential parts of the flower. So नाम से भी पता चलता है essential. And we are discussing the sexual reproduction क्योंकि अभी हम sexual reproduction topic हमारा है in the plants. So essential means these parts are very essential as per sexual reproduction is concerned. So they are directly involved. These two parts which are essential parts are those parts of the flower which are involved in the reproduction, which have a role in the reproduction. So that is why they are known as the essential parts of the flower. So let's start with the essential part of the flower. This is the one of the essential parts of the flower, stamen. Stamen is the male part of the flower, essential part of the flower as it's concerned with the production of the male gametes, pollen grains. So that is why it is known as male part, and it is essential part because it takes part, it has a role in the reproduction as it houses the male gametes, that is pollen grains. ठीक है बेटा. So the group of androecium, जो हमने कल फ्लावर की डायग्राम, जो अपने पहले दो लेक्चर्स में हमने फ्लावर की डायग्राम बनाई थी, जो हमने एलएस बनाया था, एलएस सेक्शन फ्लावर का खींचा था, तो उसमें हमने कहा था कि जो वर्ल है स्टैमेन्स का उसको एंड्रोशियम बोलते हैं. जैसे हम सेपल्स के वर्ल को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उनको कैलेक्स. इसी तरह से हम पेटल्स के वर्ल को हम क्या बोलते हैं, करोला. तो लाइकवाइज स्टैमेन के वर्ल्स को हम बोलते हैं एंड्रोशियम. और आपको मैं ये बता के चलूं कि मैंने आपको बताया है कि वर्ल किसे कहते हैं. इट्स अ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अराउंड द थैलेमस. थैलेमस के इर्द गिर्द जो हमारे फ्लोरल पार्ट्स अटैच होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल होते हैं. सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं वर्ल. तो द वर्ल ऑफ स्टैमेन इज कॉल्ड एंड्रोशियम. सो होप यू आर गेटिंग मी. सो उसके बाद जो हम पहला स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है आपके लिए कि जो स्टैमेन है, इट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर बिकॉज इट हाउसेस द मेल गेमीट. तो अगर मैं यहाँ कहूंगा सो इट हाउसेस द मेल गेमीट इसमें होता है, यानी ये फ्यूचर मेल गेमीट को होस्ट करता है, इसमें मेल गेमीट होता है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर से मैं रिमाइंड करता हूं, दैट रिप्रोडक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. सो देयर इज मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट. सो यहां पे याद रखें इट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर बिकॉज इट प्रोड्यूसेस और द हाउसेस द मेल गैमीट. उसके बाद जब मैंने आपको कहा था ये जो पार्ट्स ऑफ द फ्लावर है, दीज आर अरेंज्ड इन द सक्सेसिव ऑर्डर. लाइक पहला वर्ल हमने देखा सेपल, उसके बाद देखा हमने पेटल, उसके बाद आज देख रहे हैं हम स्टैमेन. सो ये सक्सेसिवली अरेंज हो रहे हैं. तो इसलिए जब फर्स्ट नंबर पे वर्ल था दैट वाज कैलेक्स, उसके बाद करोला था, तो थर्ड नंबर पे एंड्रोशियम है या हम कहेंगे स्टैमेन. दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा है थर्ड वर्ल ऑफ द फ्लावर. ठीक है, सो नंबरिंग के हिसाब से पहला सेपल है, उसके बाद पेटल है, उसके बाद हमारा स्टैमेन आता है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट द थर्ड वर्ल ऑफ द फ्लावर. ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है आउटर एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर. सो किसी को कंफ्यूजन यहाँ पे होगा और उसको जहन में सवाल आएगा, सर आपने कल कहा था कि जो सेपल है, पहले लेक्चर में आपने बोला था जो सेपल है इट इज द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर. तो आज आपने लिखा है यहाँ पे आउटर एसेंशियल फ्लावर. सो आप इस पे ना जाइएगा, आउटर पे ना जाइए, बल्कि इस पे भी जाएगा, क्योंकि एसेंशियल हमारे पास दो वर्ल्स है. एसेंशियल एक तो हमारे पास मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, दूसरा हमारे पास फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, दैट इज स्टैमेन एंड द कार्पल. तो यहां पे स्टैमेन का नंबर 3 आता है, 3, और कार्पल का नंबर 4 आता है. तो नंबर 3 पे हमारा स्टैमेन आता है मेल पार्ट, और नंबर 4 पे हमारा कार्पल आता है, दैट इज फीमेल पार्ट. तो अब मुझे बताया, आप तो बेहतरीन मैथमेटिशियन है,
तो आपको पता होगा 3-4 से पहले आता है, मींस आउटर और ये इनर है। सो इनर कौन है? कार्पल। आउटर कौन है? स्टैमिन। ठीक है ना? सो दिस इज आउटर एंड दिस इज इनर। सो ये भी एसेंशियल पार्ट है, फीमेल पार्ट है बेटा, और ये मेल पार्ट है, ये भी एसेंशियल है। लेकिन एसेंशियल में अगर हम देखेंगे तो बाहर थर्ड है और फिर अंदर फोर्थ वाला है। तो इनर एसेंशियल वर्ल एंड इट इज आउटर एसेंशियल वर्ल। इसलिए मैंने कहा, इसको मैंने ऐसे नहीं लिखा कि इट इज द आउटर वर्ल ऑफ द फ्लावर, मैंने लिखा आउटर एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी एसेंशियल में जो बाहर वाला पार्ट है दैट इज स्टामेन, मेल पार्ट। आया समझ? सो आउटर एसेंशियल वर्ल दैट इज आउटर देन द कार्पल। उसके बाद मैंने कहा था, उसके बाद यहां पे मैंने लिखा है, जब हम एंथर को देखेंगे, आप यहां पे पॉइंट आउट कीजिएगा, डायग्राम जो मैंने आपको बनाई है, ये मैंने एंथर स्टैमिन की डायग्राम बनाई है। सो इट इज द टिपिकल स्टैमिन, ये स्टैमिन है दैट इज मेल पार्ट। ये मैंने स्टैमिन की मेल पार्ट बना, यानी डायग्राम बनाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? स्टैमिन इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स में डिस्टिंग्विश्ड है, ये हमें इसके 3 पार्ट्स हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, दिस इज द फ्लैमेंट, दिस इज द फ्लैमेंट। ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जिसको मैं यहां पे ये कलर कर रहा हूं ब्लैक कलर से, सो दिस इज द फ्लैमेंट। द स्टॉक ऑफ द स्टैमिन इज कॉल्ड फ्लैमेंट। उसके बाद ये वाला पार्ट जो ब्रॉड एंटीरियर पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, ठीक, इसको हम बोलते हैं एंथर। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टैमिन, एंथर। एंड ये जो एंथर है, कल मैंने आपको बताया था, इट इज अटैच्ड विद द फ्लैमेंट। ये फ्लैमेंट के साथ अटैच है बाय मींस ऑफ कनेक्टिव। सो ये 3 पार्ट्स हमारे स्टैमिन के आते हैं। वन इज फ्लैमेंट, अनदर इज स्टैमिन, अनदर इज कनेक्टिव। सो फ्लैमेंट और स्टैमिन, अनदर इज, वन इज फ्लैमेंट, एंथर एंड कनेक्टिव। सो जो कनेक्टिव है, इट कनेक्ट्स एंथर विद द फ्लैमेंट और इट अटैचेस द एंथर विद द फ्लैमेंट। सो यहां पे मैंने यही 3 पार्ट्स लिखे हैं, एंथर, फ्लैमेंट एंड कनेक्टिव। होप यू आर गेटिंग मी। आराम से आप अपने जहन पे कोई दबाव ना रखें, ये बेसिक्स है फ्लावर का, ये हर कंसेप्ट नहीं है, इजीली आप इसको याद रख सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। सो पहला एंथर है बेटा, उसके बाद फ्लैमेंट है, उसके बाद कनेक्टिव है। ठीक है, तो ये यहां पे आप देखें, फ्लैमेंट, एंथर एंड कनेक्टिव। फिर से मैं ये रिपीट कर रहा हूं। उसके बाद जब हम एंथर को देखते हैं, एंथर, सो ये एंटीरियर स्वोलन पार्ट ऑफ द स्टैमिन है। ये स्टैमिन का स्वोलन पार्ट है, ये देखिए स्वोलन पार्ट है, मोटा हुआ पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट ऑफ, ठीक है, ये एंटीरियर स्वोलन पार्ट ऑफ द, इसका है जो हमारे पास मेल पार्ट है स्टैमिन, उसका ये एंटीरियर और स्वोलन पार्ट है। ये क्या होता है, यूजुअली इसमें 2 लोब्स होते हैं, ये एक लोब है, दूसरा ये है। सो एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड, इसके 2 लोब्स होते हैं। ठीक है ना, सो मैंने यहां पे लिखा है यूजुअली बाइलोब्ड। ये जो एंथर है, अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज एंथर, आप बोलेंगे सर इट इज एंटीरियर स्वोलन पार्ट ऑफ द स्टैमिन। स्टैमिन का स्वोलन पार्ट जो है, इसको हम एंथर बोलते हैं। और सर ये यूजुअली बाइलोब्ड होता है, इसके 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डाइथिशियस और बाइथिशियस। सो द 2 लोब्ड एंथर, जो एंथर होता है ये यूजुअली बाइलोब्ड होता है, इसको बोलते हैं डाइथिशियस। डाई मींस 2, थिशियस मींस द लोब्स ऑफ द मेम्ब्रेन्स। सो दिस इज डाइथिशियस और द बाइथिशियस। ठीक है, और उसके बाद याद रखना, यहां पे मैं एक एक्सेप्शन आपको बोलूंगा, एक्सेप्शन, ये चीज आप याद रखें, एक्सेप्शन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी पूछा जाता है एंड इट इज पॉइंट टू रिमेंबर। ठीक है, जो हमारे पास यूजुअली एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, डाइथिशियस होता है या बाइथिशियस जिसको हम बोलते हैं। लेकिन अगर हम एक फैमिली हमारे पास है, इस फैमिली का नाम है, फ्लोरस की फैमिली है मालवेशी। फैमिली मालवेशी में क्या होता है, इसमें एक फ्लावर आता है जिसको हम हिबिस्कस बोलते हैं। हिबिस्कस क्या होता है, इट इज मोनोथिशियस। सो इसमें जो एंथर है, इट इज सिंगल लोब्ड या मोनोलोब्ड एंथर, मोनोलोब्ड। तो याद रखिए यूजुअली एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, हिबिस्कस। तो फैमिली मालवेशी, जो फैमिली मालवेशी है उसमें खाली मोनोथिशियस जो है एंथर होता है, यानी सिंगल लोब्ड।
अदरवाइज एंथर बायलोब्ड होता है। सो ये सबको पता है बायलोब्ड होता है यूजुअल कंडीशन में, लेकिन एक्सेप्शन में आपको बता रहा हूं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए है। इट इज बाय मोनोलोब्ड इन द फैमिली मेल्वेशी, और यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे फ्लावर हिबिस्कस की। तो हिबिस्कस में अगर आप देखोगे एंथर, इट इज मोनोलोब्ड, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है। उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो एंथर लोब है इसमें 2 पोलन सेक्स होते हैं। इट हैज अ 2 पोलन सेक्स और माइक्रोस्पोरेंजिया जिनको हम बोलते हैं। सो एंथर में हर एक जो एंथर है इसमें इसका जो लोब है 2 लोब्स हैं। दिस इज 1 एंथर लोब, दिस इज 2nd एंथर लोब। ये जो एंथर लोब है इसमें 2 पोलन सेक्स होते हैं, 1 पोलन सैक अनदर पोलन सैक, ठीक है। सो 2 पोलन सेक्स होते हैं, इसीलिए यहां पे याद रखें, मैंने आपको बोला इसमें 2 पोलन सेक्स होते हैं जिनका दूसरा नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया, बिकॉज दीज आर पोलन ग्रेन बियरिंग स्ट्रक्चर्स। व्हाट आर पोलन सेक्स? दीज आर पोलन ग्रेन बियरिंग स्ट्रक्चर्स दैट आर ऑल्सो नोन एज पोलन सेक्स और माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा है दिस इज पोलन सैक, पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया, और इट बियर्स पोलन। ये पोलन सैक है, माइक्रोस्पोरेंजिया इनको बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं पोलन ग्रेन्स। सो वेयर आर पोलन ग्रेन्स लोकेटेड इन द एंथर? इन द पोलन सैक्स। और इनको पोलन ग्रेन्स को दूसरा नाम कहते हैं हम माइक्रोस्पोर्स। इनको माइक्रोस्पोर्स भी कहते हैं बिकॉज दे आर शॉर्टर इन साइज, ये छोटे होते हैं than the female gamete जो हमारे पास होता है। So and pollen grains are also known as microspores and they are present in the pollen sacs or the microsporangia. So अगर कोई पूछेगा what is microsporangia or what are the pollen sacs, तो आप कहेंगे it is, ये आप कहेंगे pollen grain bearing structures in the anther, ठीक है। अब याद रखें, अगर एक लोब में 2 पोलन सैक्स हैं 1 2, तो 2 में कितने होंगे? 1 2 3 4। So this condition is called, this condition of the anther is called, ये हम बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजेट, 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 बिलाल को रिमूव करो, टेट्रास्पोरेंजेट, ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजेट क्योंकि 1 सिंगल पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया 1 anther lobe bears, a single anther lobe bears 2 pollen sacs, so 2 anther lobes bear 4 pollen sacs. This is called tetrasporangiate. And अगर हम एक पोलन सैक की बात करेंगे, एक एंथर लोब की बात करेंगे, तो इसमें 2 ही पोलन सैक्स होते हैं। सो सिंगल एंथर लोब इज बाइपोरेंजिएट, बाइस्पोरेंजिएट। तो सिंगल एंथर लोब क्या है? बाइस्पोरेंजिएट। ये खाली बाइस्पोरेंजिएट है, बाइस्पोरेंजिएट। What do you mean by bisporangiate? It the single anther lobe bears only 2 pollen sacs and दोनों मिला के 4 pollen sacs bear करते हैं tetrasporangiate, ठीक है। This is about anther. उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरा पार्ट लिखा फ्लैमेंट। So ये देखिए फ्लैमेंट, this was all about anther. अब क्या किसकी बात करेंगे? फ्लैमेंट की बात करेंगे बेटा, आराम से। तो ये नैरो स्टॉक होता है, ये नैरो, इसकी जो ब्रेड्थ है वो कम होती है, नैरो स्टॉक, नैरो स्टॉक ये है जो फ्लैमेंट, ये क्या करता है? ये अटैच करता है, इट अटैचेस, ये अटैच करता है, इट अटैचेस द स्टैमिन, ये अटैच करता है स्टैमिन को विद द थैलामस। ये थैलामस के साथ अटैच करता है या पेटल के साथ अटैच करता है। सो स्टैमिन इज ईदर अटैच्ड विद द पेटल और द थैलामस बाय मींस ऑफ दिस नैरो स्टॉक कॉल्ड फ्लैमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पे मैं आपको ले जाता हूं आखिरी पार्ट जो कनेक्टिव है, जो मैंने यहां पे आपको लिखा है कनेक्टिव। सो ये स्टेराइल टिश्यू है, इट्स अ स्टेराइल टिश्यू, ये स्टेराइल टिश्यू है जो कनेक्ट करता है। स्टेराइल टिश्यू कनेक्ट्स, ये किसको कनेक्ट करता है? ये एंथर को, जो ये स्टेराइल टिश्यू है कनेक्टिव, ये कनेक्ट करता है एंथर को, इट कनेक्ट्स एंथर विद द फ्लैमेंट, ये एंथर को फ्लैमेंट के साथ अटैच करता है। कौन? कनेक्टिव। सो कनेक्टिव नाम ही है, ये कनेक्ट करता है एंथर विद द फ्लैमेंट। आया समझ? ओके डियर। अब यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता हूं ताकि आप ये समझ सकें आसानी से, एंथर के बारे में आपको नॉलेज मिले। वो ये है कि जो स्टैमिन्स हैं इनके यहाँ 2 कंडीशंस होती हैं, ठीक है, कि हमारे पास एंथर होता है या इसका फ्लैमेंट होता है।
तो अगर आपके पास एंथर्स फ्री हैं, कभी कभी क्या होता है किसी फ्लावर में जो हमारे पास मेल पार्ट्स है, स्टैमेंस, ठीक है, स्टैमेंस ये फ्री होते हैं, यानी इनके फिलामेंट्स भी फ्री होते हैं, इनके एंथर्स भी फ्री होते हैं। द फ्री कंडीशंस, ये आप समझिए, क्योंकि ये हमारे पास 10th का क्लास है, तो मैंने हायर भी इसमें हायर भी कंसेप्ट भी छेड़ा है, 10th क्लास को भी मिलेगा, इससे आगे भी आप देख सकते हैं। तो पॉलीएंड्रस कंडीशन मींस व्हेन स्टैमिन्स आर फ्री, जब ये बिल्कुल फ्री हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस। द फ्री स्टैमिन्स आर कॉल्ड पॉलीएंड्रस कंडीशन। इसको पॉलीएंड्रस स्टैमिन्स में क्या होता है, स्टैमिन्स फ्री होते हैं एक दूसरे के साथ। तो दिस इज प्रेजेंट इन द फैमिली क्रूसिफेरी। फैमिली क्रूसिफेरी में क्या होता है, स्टैमिन्स फ्री होते हैं। और कभी कभी स्टेमिन्स क्या होते हैं बेटा, फ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, फ्यूज्ड कंडीशन में एक चीज होता है, कभी कभी एंथर लोब्स फ्यूज्ड होते हैं, यानी फिलामेंट्स फ्री हैं तो फिलामेंट्स फ्री होंगे लेकिन एंथर लोब्स फ्यूज्ड होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फिलामेंट एंथर लोब्स फ्री होंगे, एंथर लोब्स फ्री होंगे लेकिन फिलामेंट्स क्या होते हैं, वो फ्यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पे उधर नहीं जाएंगे, वो दूसरा कंसेप्ट है, फिलहाल आप याद रखें। कभी अगर एंथर्स जो है, स्टेमिन जो है वो फ्री होंगे तो दैट इज कॉल्ड पॉलीएंड्रस। एंड अगर स्टेमिन हमारे पास फ्यूज्ड होंगे, एक दूसरे के साथ मिले होंगे, या तो बाय मींस ऑफ फिलामेंट्स या तो बाय मींस ऑफ एंथर, दैट इज कॉल्ड सिनएंड्रस। सो सिनएंड्रस कंडीशन मींस we have fused stamens, this means we have free stamens and it is present in the family Cucurbitaceae. ठीक है, थैंक यू।